नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने भारतीय समक्ष नरेंद्र मोदी और देश की जनता को शुभकामनाएं दी। इस दौरान शेख हसीना ने कहा है कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र बनाने के स्वप्न को साकार करने की ओर बांग्लादेश भारत के साथ कार्य करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र में शेख हसीना ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के संबंधों के लिए 2021 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। बांग्लादेश की सरकार और यहाँ की जनता की ओर से मैं शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच की मित्रता, सहयोग और भरोसों ने दोनों देशों को संबंधों को नई दिशा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय दोहरे मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं। वह एक तरफ मोदी, अमित शाह और भाजपा की भारी भरकम टीम से अकेले लड़कर अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ ही साथ स्वयं अपनी और अपनी पार्टी सपा की नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद, जातिवाद और मुस्लिमों के तुष्टीकरण का लगता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट को ध्यान में देखते हुए यह साफ पता चलता है कि अखिलेश समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा का नेतृत्व कर रहे शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को दावा किया है कि बंगाल सरकार ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नंदीग्राम में उनके खिलाफ मिली चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के पूर्व नेता जोसेफ सिकेरा मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जोसेफ के भाजपा में शामिल होने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि हमने कलंगूट में अपनी पार्टी को फिर से मजबूत किया है और निश्चित रूप से हम गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। कलंगूट के पूर्व सरपंच का पार्टी में आना हम सबके लिए एक मजबूत कदम है, हम इसका बहुत सम्मान करते हैं। राशन कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो आपको आज से यानी कि 26 जनवरी 27 जनवरी से बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आम जनता, गरीबों और जरूरतमंदों को राशन कार्ड पर कई खास सुविधाएं दी जाती है। अब से राशन कार्ड रखने वाले लोगों को सस्ते पेट्रोल की सुविधा मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा। देश के कई राज्यों में राशन कार्ड पर अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है। झारखंड सरकार ने राज्य में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को राशन कार्ड पर सस्ता पेट्रोल देने का ऐलान किया है। इस खास सुविधा की शुरुआत गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई है। पंजाब में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां इसके लिए जोर शोर से आजमाइश लगा रही है। इस बार राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी जंग देखने को मिल रहा है। इसी बीच अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल पंजाब की मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही है। सोनू सूद और यहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राज्य में सीएम कैंडिडेट घोषित होने की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया कि कौन सा नेता सबसे बेहतर उम्मीदवार है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान सपा में शामिल हो गए हैं। अब बसपा ने उन्हें कुंदरकी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना लिया है। हाजी रिजवान कुंदरकी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सपा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव से हाजी रिजवान से नाराज चल रहे थे। कुंदरकी में विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने हाजी रिजवान का टिकट काटकर इस सीट पर जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बना दिया है। 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थितियों को बीजेपी के और अनुकूल बनाने के अगले प्रयासों के तहत सीनियर बीजेपी नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से संवाद किया। दिल्ली से भाजपा के सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक को सामाजिक भाईचारा बैठक का नाम दिया गया। अमित शाह ने कहा है कि मेरी राजनीति यूपी से शुरू हुई है। जाट समुदाय ने मुझे बहुत समर्थन दिया है, वोटों से मेरी झोली भर दी।
जाट किसान प्रदेश की उन्नति की सोचते हैं। हमने कश्मीर से धारा 370 हटाया, अब किसकी पत्थर मारने की हिम्मत नहीं है। जाट नेताओं ने अमित शाह के सामने मांगे रखी है। शाह ने सभी मांगे मानने का भरोसा दिया है। जाट आरक्षण को लेकर भी आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी मांगे पूरी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पार्टी ने 34 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इस तरह भाजपा ने गोवा की सभी 40 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। गोवा में 14 फरवरी को चुनाव है। बता दें कि नतीजे 10 मार्च को जारी किए जाएंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य के अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का सियासी सफर लंबा रहा है। आज़ाद साहब को बधाई, वे डिजर्व करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद ने कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश को उस ट्वीट को भी गलत बताया है जिसके जरिए रमेश ने आज़ाद पर तंज कसा था। अखिलेश सिंह ने कहा है कि जयराम रमेश को यूं ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उनका ट्वीट गलत था। उत्तर प्रदेश के चर्चित गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ऋचा दुबे ने कहा है कि सीधे सीएम योगी मामले को पर्सनल लेकर हमें परेशान कर रहे हैं। दुबे ने कहा है कि हमारा परिवार हर जगह भटक रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कानपुर के बिकरू में पिछले साल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसका आरोप विकास दुबे पर लगा था। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के परिणामों में छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है। इसके बाद पिछले 3 दिनों से बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। स्टूडेंट ने रेलगाड़ियों में आग भी लगा दिया और जमकर पत्थरबाजी की। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में भी बीते दिन छात्रों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को बाहर निकाला। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप सीबीटी 1 परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। राजस्थान के भरतपुर में एक हैरान करने वाला है। यह 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्कूल में मिठाई नहीं बांटी गई तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने शिक्षकों से गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, शिक्षकों के साथ गांव वालों ने मारपीट भी शुरू कर दी। मामला नदबई थाना इलाके के गांव लालपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का है। स्कूल में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के बाद जब स्कूल की तरफ से मिठाई नहीं बांटी गई तो नाराज ग्रामीणों ने शिक्षकों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने नैनीताल की रामनगर विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उतारे जाने पर नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो में रंजीत रावत पार्टी महासचिव एवं प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की उम्मीदवारी वापस लिए जाने की मांग करते हुए पार्टी के कदम पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह पार्टी कार्यकर्ता से पूछते दिख रहे हैं, क्या आप किसी और हरीश रावत को बंजर जमीन फसल काटने देंगे जिसे आपने उपजाऊ बनाया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बुधवार को कहा है कि राज्य में कानून का राज स्थापित रखना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चौहान ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा उत्तोलन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में कानून का राज स्थापित रखना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी घेरेबंदी बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी कड़ी में किदवई नगर विधानसभा के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के एक वायरल वीडियो ने सियासी खेमे में हलचल मचा दी है। उन्होंने मंच से खुलेआम अपने समर्थकों से ऐलान कर डाला कि विरोधियों को लातों, डंडों, चप्पलों से मारो, बस गोली ना मारना, बाकी हम देख लेंगे। वायरल वीडियो प्रकरण पर महेश त्रिवेदी का कहना है कि हमने देश विरोधियों के लिए कहा है और जो वीडियो वायरल है उसकी जानकारी मुझे नहीं है।
रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी है। सपा अध्यक्ष ने जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खान और नाहिद हसन का भी यह कहकर बचाव किया है कि उनके नेताओं के खिलाफ भाजपा शासन के दौरान झूठे केस दर्ज किए गए थे। बीजेपी लगातार सपा पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाकर हमलावर कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें।